नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में एक उलझन खड़ा करना चाहती है। ऐसी क्या बात है कि पूरे देश को मोदी सरकार एक नए किस्म के उलझन में ढकेल देना चाहती है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की ईडी की सरकार हो, वो भी एक ऐसी नई उलझन पैदा करना चाहती है या पैदा करने कर दी है और पूरे महाराष्ट्र को उस नए उलझन में ढकेल देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो नहीं समझ रही है कि ये तो उलझन है। मोदी की मानो तो इंडिया बनाम भारत का उलझन, इधर महाराष्ट्र की सरकार, खास करके उप मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, उनकी अगर माने तो मराठा बनाम ओबीसी का उलझन। एंड देश के लोकसभा के चुनाव एक 6-8 महीने पर होने जा रहे हैं, उसके पहले इस प्रकार के उलझने निर्माण करना और फिर उस उलझन के इर्द गिर्द आम आदमी को फंसा देना या उस उलझन में आम आदमी को उस उलझन के गिरफ्त में ले लेना, मानो आम आदमी इस देश का अब उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई सवाल नहीं है, आराम की जिंदगी चल रही है, समय कैसे काटना ये उसको खाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ये सब भांपते हुए कोई एक नया मुद्दा लोगों को दे रही है। मामला ये बड़ा गंभीर है। ऐन चुनाव के पहले इस प्रकार की उलझन कहीं ना कहीं सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सोची समझी योजना के तहत भारतीय समाज में एक उलझन पैदा करना चाहती है। और एक ऐसी उलझन जिस उलझन से निकलना कुछ नहीं है, कोई तेल नहीं निकलना है। इंडिया बनाम भारत का उलझन क्या है? लोगों को लगता है इंडिया अंग्रेजी शब्द और इसलिए वो अंग्रेजों का देन है, और भारत ये हिंदी शब्द है, इसके लिए वो देश के मिट्टी से जन्मा हुआ शब्द है। और इसलिए अखंड गरीबी में डूबा हुआ भारतीय समाज, जबरदस्त विषमता में बटा हुआ भारतीय समाज, हिंदुस्तान के आजादी के बाद इस देश का नौजवान जिस बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है, इस प्रकार की बेरोजगारी पिछले 75 साल में भारत का नौजवान ने देखा नहीं। और ऐसे वक्त भारत का नौजवान बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है जब कि भारत में औसतन आयु युवा अवस्था की है। मतलब देश समाज के स्तर पर तो युवा हो रहा है, लेकिन सवालों का जहां तक सवाल है तो बेरोजगारी की दलदल में फंसा हुआ है। एक ऐसा भारतीय समाज इस वक्त दुनिया के बहुत
अति भूख की अवस्था से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे समय पर जब सरकार ये जान रही है, क्योंकि आरएसएस ने बहुत पहले मोदी को चेताया था कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ मोदी के करिश्मे के बदौलत चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो फिर क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि उलझन में ढकेल दो, लोगों को इसमें ही उलझा दो कि भारत की इंडिया। और ये मसला, मतलब ये बात सही है कि आम आदमी का जहां तक सवाल है, उसे संविधान के पन्नों पे क्या लिखा है, इससे उसको सरोकार नहीं होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी अवाम की मासूमियत का जिस तरीके से उसके मानसिकता के साथ खिलवाड़ करती है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो इंडिया शब्द जिस सभ्यता से आया है, वो इंडस सभ्यता, जिस सभ्यता का अस्तित्व आज के भारत तक सीमित नहीं है, ये जो नक्शा है भारत का, वो तो पूरा अफगानिस्तान तक। और उस सभ्यता से, इंडस की सभ्यता से निकला हुआ वो शब्द इंडिया, क्या वो व्यापक है या फिर कोई भरत नाम का राजा या राजे का लड़का, जिसकी सल्तनत कितनी बड़ी थी कोई नहीं जानता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रह रह कर राजा याद आते हैं। 1950 में इस देश के अंदर संविधान को लागू किया गया और सरकारों को पहले चुनाव 1992 का चुनाव के बाद हर सरकार ने इसी संविधान की शपथ लेते हुए सरकार स्थापित किया कि संविधान के अनुसार हम अपना कारोबार चलाएंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा मुद्दा समय समय पर खड़ा करती है कि जिसमें संविधान गौण हो जाता है। लोग संविधान को छोड़कर चर्चा करने लगते हैं। जब संविधान के अंदर प्रियम्बल में लोगों ने उस समय 1950 में लोगों ने जब ये स्वीकार किया कि हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और फिर कलम में लिखा है कि इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया ये विभिन्न राज्यों का संघ है, विभिन्न राज्यों का संघ, और उन तमाम राज्यों को मिलाकर जो सीमा बनती है उसे भारत कहा जाएगा। मुझे लगता है कि 75 साल के आजादी के बाद और दुनिया का विश्व गुरु का सपना देखने वाला प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों के जिंदगी का ये कोई अग्र क्रमांक हो सकता है? क्या ये उसकी प्रायोरिटी हो सकती है कि भारत बोले या इंडिया बोले? जबकि पूरे 75 साल से इंडिया भी बोलते जा रहे हैं और भारत भी हम बोल रहे हैं। क्या इंडिया बनाम भारत का मसला इस देश की भूख से भी बड़ा मसला है? क्या इंडिया बनाम भारत का मसला क्या इस देश की बेरोजगारी से बड़ा मसला है? क्या इंडिया बनाम भारत का मसला इस देश के अंदर की जो विषमता है उससे बड़ा मसला है? मतलब जिस समाज में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है,
राजकीय रूप से सबक सिखाने के लिए? क्या उस समाज में भारत बनाम इंडिया या इंडिया बनाम भारत की चर्चा कोई मायने रखती? तो फिर सरकार क्यों इस चर्चे में उलझाना चाहती है? ऐसे वक्त जब देश के राजधानी में दुनिया के कुछ मुल्कों के प्रमुख आ रहे हैं, शायद उनके लिए भी ये दिक्कत कि इंडिया बोले कि भारत बोले। वो भी क्या सोचते होंगे कि जब दुनिया के अंदर विकास की चर्चा हो रही हो, दुनिया के अंदर विषमता की चर्चा हो रही हो, दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की चर्चा अगर हो रही हो, लेकिन भारत की प्राथमिकता क्या है? इंडिया की प्राथमिकता क्या है? सरकारों की प्राथमिकता क्या है कि वो इसमें उलझ के रह जाए कि भारत या इंडिया? ये शुद्ध और शुद्ध आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी साजिश है कि अपनी पूरी विफलताओं को छिपाने का, देश के अंदर जो बर्निंग इश्यूज है उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का, और 2024 का चुनाव इस प्रकार के भावनिक मुद्दों के इर्द गिर्द इस देश के अवाम को लोकशाही में उलझन में डालकर चुनाव जीत लेंगे। निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत ऐसी है कि ना इस देश के अवाम के गले में इंडिया उतार सकते हैं, ना भारत उतार सकते हैं, ना इंडिया बनाम भारत उतार सकते हैं। लेकिन सरकार की ये जो पूरी रणनीति है, ये रणनीति 2024 के चुनाव की तैयारी है। और उस चुनाव की तैयारी यह है कि अपनी विफलताओं को छिपाओ, अपनी विफलताओं को झांको और इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर लोगों को उलझाओ। लेकिन लोगों की जिंदगी की अवस्था इतनी खराब है, जिंदगी के सवाल इतने तीव्र हो गए हैं, निश्चित तौर पर यह उलझन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। इधर महाराष्ट्र में जिस प्रकार की पुलिस बर्बरता के चलते मराठा समाज के साथ आग में घी डालने का काम किया है, और 3 दिन बाद खुद उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है। मतलब इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि सरकार द्वारा जो लाठियां चलाई गई है वो गलत हुआ है। और उसके बाद जो झगड़ा लगाने का काम चल रहा है, मराठा बनाम ओबीसी, कल से पूरे महाराष्ट्र में यही चर्चा है। ओबीसी कमर कस लिए, खबरदार मराठों को ओबीसी में लाया। और उधर मराठा चाहे कुछ भी कर ले, हमें आरक्षण चाहिए। मतलब फिर एक बार महाराष्ट्र के अंदर मराठा बनाम ओबीसी लगवा के भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव में आसानी से चले जाएंगे। ये होने वाला नहीं है। जब देश की सरकार हर मुद्दे के ऊपर संसद के अंदर बिल लाकर बिना चर्चे के कानून बनाते चले जा रही है, तो फिर केंद्र की सरकार को किसने रोका कि इस देश के अंदर आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 70% कर दें? किसने रोका है? अगर इस देश के अंदर 70% आरक्षण हो जाएगा तो किसका घाटा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है? यही हिंदुओं का फायदा होने वाला है।
यही हिंदुओं को फायदा होगा जब आरक्षण 70% होगा, हिंदुओं के अंदर के बहुजन समाज को होगा, हिंदुओं के अंदर के पिछड़ों का होगा, हिंदुओं के अंदर के मराठों का होगा। तो फिर हिंदुओं के हितों की बात करने वाली सरकार वो क्यों नहीं करना चाहती? लोग समझ रहे हैं। शरद पवार ने ठीक वो मांग को उछाला है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाओ, और ये बढ़ाने का काम संसद का है, सरकार का है। इसलिए उलझन जो है, इस उलझन से लोग उभरेंगे, और उलझन की आड़ में जो लोग उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उलझन के आड़ में जो लोग अवाम के मानसिकता के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाए बगैर ये देश के अवाम नहीं रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।